दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। गाजियाबाद में 4 मामले कोरोना के सामने आए हैं। दिल्ली में भी 23 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, समझेंगे गाजियाबाद में क्या कुछ कोविड-19 की स्थिति है, कितने मामले सामने आए हैं, क्या कुछ मरीजों की मौजूदा हालत है? कल 4 कोविड के केसेस पॉजिटिव पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं। इसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ कपल हैं जो कि बेंगलोर से पिछले 10-15 दिन पहले अपने घर आए थे, और एक हाउसवाइफ है तथा एक पेशेंट है जो कि अप एंड डाउन करते हैं दिल्ली से और जॉब करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इनमें से साधारण खांसी जुकाम के अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी सर, अगर बात करें कोरोना वायरस की, पहले जब कोरोना वायरस आया था तो ये कहा जाता था सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मास्क लगाना है, तो क्या अभी भी इस तरह की कोई जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, जब आपके संज्ञान में भी होगा, जब भी मौसम बदलता है तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल फ्लू वायरस है। वायरल इन्फेक्शंस जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, वो डेफिनेटली आदमी खांसता है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे इन्फेक्शन दूसरे में जाता है। तो डेफिनेटली अगर सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे तो जो पेशेंट है वो मतलब इंश्योर करेगा कि दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो। सर, कोरोना का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोग पैनिक भी होते हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, परिवार वाले अपने बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहेंगे कि किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत है, या सब कुछ सामान्य है, कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है? सब कुछ सामान्य है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कोविड के वेरिएंट्स म्यूटेशन होते जा रहे थे। सबसे पहले बहुत अलग था, सबसे सीरियस जो था वो डेल्टा वेरिएंट हुआ करता था। उसके बाद कई बार सर्ज हुआ कोविड के केसेस के अंदर, और वो म्यूटेट होते होते माइल्ड उसका जो माइल्ड वेरिएंट आता चला गया। तो मेरे संज्ञान में अगर ये है तो बहुत ही माइल्ड वेरिएंट, लास्ट वेरिएंट जो आया था वो ओमिक्रॉन का आया था, जो जिससे भी कोई ज्यादा जनहानि नहीं हुई थी, लगभग कोई जनहानि नहीं हुई थी। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ये कोविड नाम है जो लोगों को परेशान करता है, हर जने को परेशान करता है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह से है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस जने को इन्फेक्शन है खांसी जुकाम में, वो अपने आप को इंश्योर करें कि उनसे खांसी जुकाम से किसी और व्यक्ति को खांसने से ट्रांसमिट ना। सर, आखिरी सवाल बस एक ये है, क्योंकि 4 मामले रिपोर्ट हुए हैं, क्या कोई स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन ले रहा है, कोई कदम उठा रहा है, कोई तैयारी, कोई प्रिकॉशन? जितने भी केसेस होते हैं हमारे यहाँ, एक हमारे IDSP पोर्टल है, उस पोर्टल पे एक पोर्टल है हमारे यहाँ, उस पोर्टल के ऊपर जितने भी केसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और जो हमारी जो काफी डिजीजेज हैं, कोविड उसमें से एक है, जिसको उनको हर पैथोलॉजी लैब को, चाहे मतलब बड़ी लैब हो या छोटी लैब हो, उस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। उसी तभी मालूम पड़ता है कि किस इलाके के अंदर किस जगह ये केसेस हुए हैं। हमने पूरी निगाह बनाए रखी है पोर्टल के ऊपर। जैसे ही और आने वाले दिनों में केसेस रिपोर्ट होंगे, कहाँ के हैं, कैसे, उसी के हिसाब से उसकी लोग उसी हिसाब से मतलब हमारा डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। हम पूरी तरह सजग हैं। तो इसे गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिनका कहना है कि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग हमेशा से अलर्ट रहता है, चाहे किसी भी तरह की कोविड के मामले बढ़े या ना बढ़े, तैयारी वक्त पूरी रहती है, अस्पतालों में पर्याप्त बेड की व्यवस्था रहती है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी 4 मामले सामने आए हैं। CMO का कहना है कि अगर ये मामले बढ़ते हैं तो तैयारी और ज्यादा कर दी जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है, किसी भी तरह से पैनिक होकर कोई फायदा नहीं है। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाजियाबाद।